हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जो कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कि स्टाफ नर्स के 400 पदों को भरने का फैसला लिया गया है और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपके पास टीमेट के 1000 पदों को भरने का जो फैसला लिया गया है। और बहुत से कैंडिडेट के ये डाउट आ रहे थे कि जो आपके पास जो कैबिनेट में स्टाफ नर्स की भर्ती सैंक्शन हुई है, क्या वो आउटसोर्स पर भरी जाएगी या जो है रेगुलर बेसिस पर फिल की जाएगी। और इसी प्रकार टीमेट की जो भर्ती है 2019 में किस पॉलिसी के तहत हुई थी और इस बार जो है कौन सी पॉलिसी के तहत ये भर्ती होगी, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कल जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें जो है स्टाफ नर्स के 400 पोस्टों को भरने का फैसला जो है ले लिया गया है। यानी कि आपके पास जो स्टाफ नर्सें होंगी वो मेडिकल कॉलेज जितने भी हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं वहां पर इनकी पोस्टिंग होगी। लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पर है कि ये जो आपके पास वैकेंसीज रहेंगी एज अ ट्रेनी बेसिस पर यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी। यानी कि 2 साल तक आपको एज अ ट्रेनी रखा जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ये आउटसोर्स भर्ती जो है नहीं रहने वाली है। तो जब भी आपने पिछले कल जो कैबिनेट की ब्रीफिंग वहां पर सुनी होगी, हर्षवर्धन चौहान जी के द्वारा जब ये बताया गया था कि 400 जो स्टाफ नर्सें हैं वो एज अ ट्रेनी बेसिस पर जो है फिल की जाएंगी। यानी कि 2 साल आपको ट्रेनी बेसिस पर रखा जाएगा। यानी कि आपको एज अ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था उसकी जगह अब ट्रेनी वर्ड आ चुका है। तो आपको ट्रेनी पीरियड में लगभग 21-22 हजार के आसपास सैलरी मिलेगी और रेगुलर होने के आसपास 50 हजार के आसपास यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये 400 जो पोस्टें हैं इसमें आपको पता होगा कि 50% जो कोटा आपका रहता है वो बैच वाइज का यहाँ पर कोटा रहता है और उसके बाद जो 50% है वो आपके पास कमीशन के माध्यम से यानी कि HPRCA हमीरपुर के माध्यम से ये 200 पोस्टें जो है आपके कमीशन से होंगी। तो ये एक बम्पर जॉब वैकेंसीज रहेंगी। जब भी ये आपके पास वैकेंसीज निकलेगी तो लगभग आपके 2020 या 21 के बाद इस तरह की जो है स्टाफ नर्स की भर्ती हिमाचल प्रदेश में कमीशन बेस पर नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा मौका उन कैंडिडेट के लिए है जो स्पेशली जो है कमीशन का वेट कर रहे थे। तो ये जो है कमीशन की भर्ती है। बहुत से मैसेज जो है इसके रिगार्डिंग हमें आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ अवेयरनेस यहाँ पर दी जाए, आपको इसके रिगार्डिंग बताया जाए। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये पर रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी स्टाफ की जो है भारी कमी चल रही है और काफी समय से वहाँ के जो जितने भी वहाँ के एम्प्लॉइज है वो डिमांड कर रहे हैं कि और जो है भर्ती निकाली जाए। तो पिछले कल जो है ये फैसला भी लिया गया है कि 1000 जो आपके पास टीमेट रहेंगे वो जो है आपके एज अ ट्रेनी बेसिस पर ही जो है इनकी भी अपॉइंटमेंट होगी। यानी कि मान के चलिए 2 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो रेगुलर कर दी जाएगी। ये जो है आपके आउटसोर्स बेसिस पर नहीं रहेंगे और जो उपभोक्ता बिजली मित्र है वो आपके एक पॉलिसी के तहत भरे जा रहे हैं जिसमें कि आपको काफी लंबा टाइम पीरियड वहां पर लगाना पड़ सकता है। उसके बाद आपको कहीं जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में या आपको ट्रेनिंग पीरियड में लाया जाएगा, फिर उसके बाद आप रेगुलर होंगे। लेकिन जो टीममेट की भर्ती होनी है वो एक रेगुलर पॉलिसी जो RNP रूल पहले से बने हैं उसके तहत ही होगी। यानी कि 2 साल आप ट्रेनिंग बेसिस पर रहोगे, उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो टीममेट में रेगुलर कर दी जाएगी। तो ये जो है कुछ एक पॉइंट जो है कैंडिडेट के हमें आ रहे थे कि क्या ये भर्ती आउटसोर्स है, क्या ये जो है किस तरह की पॉलिसी से हो रही है। तो मैं आपको बता दूं ये जो आपके पास अभी पिछले कल जो भर्ती सैंक्शन हुई है ये मैक्सिमम जो वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जो जिनको स्वीकृति मिली है वो जो है रेगुलर पॉलिसी के तहत ही भरी जाएंगी, कमीशन के माध्यम से भरी जाएंगी। तो ये जो है कुछ गुड न्यूज थी। जो भी कैंडिडेट जो थे स्टाफ नर्स का भर्ती का वेट कर रहे थे और मैक्सिमम आपको पता होगा पिछले 1.5-2 साल से सारी जो भर्तियां थी वो आउटसोर्स बेसिस पर ही फिल हो रही थी। तो एक अच्छा मौका आपके लिए भी रहेगा। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो चैनल हमारा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसी तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। धन्यवाद।